दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हम सब लोगों ने कदम रखा है। और मुझे इंट्रोडक्शन की इसलिए भी जरूरत नहीं, मैम ने बार बार मेरा नाम लिया, इसलिए भी जरूरत नहीं। मैं 24 ईयर से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, 24 साल से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं। अपने लाइफ के अंदर थर्ड कॉन्सेप्ट जो मैं कर रहा हूं दैट इज जीआईजी। आपको पता है, मगर आज मैं जीआईजी के बारे में भी नहीं बात करूंगा, क्योंकि आप सुनते रहते हैं रोज प्रोग्राम्स के अंदर वाई गोल्ड, गोल्ड क्यों जरूरी है। ये मेरे बहुत सारे सेशंस हैं, मगर आज जो जरूरत महसूस हुई, बार बार जो मुझे जरूरत है वो है हमें एक्चुअली ट्रेनिंग सेशन ऐसा मिलना चाहिए था आज। जो मुझे महसूस हो रहा है, लोग प्लान कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन करने के बाद वो अपने पे आउट्स भी ले जाते हैं, मगर वो पे आउट्स कांस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि उसके अंदर किन चीजों की कमी है, वो आज हम उन चीजों के ऊपर गौर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको पता होगा, चंद मेरे ख्याल से हफ्तों पहले मैंने दिल्ली से एक सेशन लिया था। उस सेशन से पहले भी एक दिल्ली में सेशन लिया था मेरे ख्याल से, या ऑनलाइन एक सेशन मेरा रहा था। वो था 4 बेसिक्स के ऊपर। अगर आपको याद होगा, चार बुनियादी बातें, चार बुनियादी फंडामेंटल्स, जो हर चीज के नीचे एक फंडामेंटल्स होते हैं। जैसे हमारे देश का एक संविधान है, वो एक फंडामेंटल राइट हमें प्रोवाइड करता है। तो उस संविधान के अलग अलग चीजें होती है जो इस देश को जोड़े हुए हैं। इसी तरह नेटवर्क मार्केट के अंदर अगर आपको जुड़े रखना है अपने आप को, और नेटवर्क मार्केट के अंदर अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको चार बुनियादी फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। उन फंडामेंटल्स के ऊपर ही चलना पड़ेगा। ये बेसिक चार असूल है। और उसके बाद तीन ऐसे असूल है नेटवर्क मार्केट के, जिनको बोलते हैं 3 कार्डिनल रूल्स, जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। यानी चार चीजें ऐसी हैं जो हमेशा हम करें तो हम सक्सेस हो जाएंगे। तीन ऐसी चीजें जो हम कभी ना करें, और अगर उनको किया तो नाकाम हो जाएंगे। हम अगर कभी नहीं उनको करेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। तो मैं आज चार पॉजिटिव बातों की आपको निशानदेही करूंगा, और तीन नेगेटिव बातों की, जो आज नेटवर्कर मेरे साथ अभी भाई बंधु जुड़े हैं। करीबन 65 अभी क्रॉस हो रहा है, और आने वाले समय में अभी भी टाइम है। मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं, और मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। मैं 9-10 पे रहूंगा। मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि उसके बाद हमारी कंपनी की कुछ मीटिंग है। और दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम चार पॉजिटिव बातें बताएंगे आपको, जिन पॉजिटिव चार बातों के ऊपर अगर आप रियली अपने समय को लगाएंगे, वरना आप समय कहां लगा रहे हैं मुझे पता नहीं, क्या जाया कर रहे हैं, फालतू में ले जा रहे हैं, तो मुझे पता नहीं। और अगर जो तीन बातें आज मैं ऐसी बोलूंगा जो नेगेटिव है नेटवर्क मार्केट के अंदर, इसलिए उनको 3 कार्डिनल रूल्स बोला जाता है। तो अगर आज मैं उल्टा करूंगा, मैंने पहले उन्हीं तीन बातों को बोलूंगा, और हर एक बंदा आंखें बंद करके, इवन वीडियो चल रहा है बंद करे। और मैं वीडियो पे आया हूं, ये लोगों की डिमांड होती है सर आप वीडियो पे आया करें, वरना मैं वीडियो पे भी नहीं आता आपको। मगर मैं जो आज चंद बातें आपसे करूंगा, वो बातें जो करूंगा, मैं सबसे पहले आज 3 नेवर्स, 3 कार्डिनल रूल्स को आपके सामने रखूंगा। और जो लिखना चाहता है लिख सकता है, लिखने की भी जरूरत नहीं, अपनी अपलाइन से इस वीडियो को मांगेगा दोबारा लिखेगा, क्योंकि अभी आप लिखने में बैठोगे आपको छूट जाएगा कंसंट्रेशन। और आप जो मेरे साथ अभी रहना चाहते हैं अगले 20 से 25 मिनट, मैं 20 ही कहूंगा, 25 मिनट, मगर यकीन मानिए दिल भी मेरे साथ रखिएगा और दिमाग भी, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। वरना आप भी लीडर, मैं भी लीडर, वो भी लीडर, और हर एक लीडर, गली मोहल्ले में हर एक लीडर, मैंने भी फला, इतनी सारी। आज लीडर्स क्या बोलते हैं, मैंने बहुत सारी कंपनीज का तजुर्बा है मेरे, यानी मैं बहुत सारी कंपनीज में, वो बोलना चाहता, फेलियर रहा हूं। तो दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज में ज्वाइन करना कोई इंसान की शान नहीं है एक्चुअली। अगर आपने गिने चुने कॉन्सेप्ट्स में अपनी सक्सेस दिखाई है, वो शान है। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे। कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है नेटवर्क मार्केट के अंदर, या जिनको 3 कार्डिनल रूल्स बोलते हैं। नंबर 1 कार्डिनल रूल है, आप दिमाग और दिल मेरे साथ रखे, वो ये है कि नेवर एवर एवर एवर, जितनी मर्तबा एवर लगाओ, यानी कभी 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 भी नहीं करेंगे। आप क्या नहीं करेंगे? नेवर एवर एवर, नेवर एवर एवर एवर
पास एनीथिंग नेगेटिव टू योर क्रॉस टीम और डाउन टीम। आप हर एक को देख लें अगल और बगल में, आज अपलाइंस भी गलत करती है। आप कभी भी नेवर एवर एवर आप कभी भी नेगेटिव बात अपने क्रॉस टीम के साथ डिस्कस नहीं करेंगे और अपने डाउन टीम के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें बहुत सारा लॉस है आपका। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो बहुत सारा लॉस होगा नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। यानी कभी भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आपको अगर कोई नेगेटिव चीज दिख रही है आपके सिस्टम के द्वारा, आपके टीम के अंदर, तो आप कभी भी अपने टीम के अंदर उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। आप बता सकते हैं अपने अपलाइन को, अपने सुपर अपलाइन के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और कभी भी आप अपनी क्रॉस टीम को भी, यहां उल्टा होता है, अपना बिजनेस ठीक चल रहा है, मेरी ज्वाइनिंग आ रही है, तो मैं अपनी क्रॉस टीम को नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर ताकि वो टीम रुक जाए। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी खामी है, क्योंकि अगर दूसरी टीम रुक गई तो कंपनी को लॉस होगा और कल आने वाले समय के अंदर आपको लॉस होगा। अगर आपने क्रॉस टीम के साथ, जब उस क्रॉस टीम के अपलाइन को पता चलेगा वो आपकी डाउन टीम को कल नेगेटिव बोलेगा, आपकी टीम को भी नुकसान है। आपको क्रॉस टीम मिले, आप उसको बोलते शाबाश, खींच के रखना, बहुत अच्छा, आगे जाओ। आप उसके साथ नेगेटिव नहीं। अक्सर मैंने देखा बहुत सारे नेटवर्कर बड़े चालाक होते हैं। अभी हो सकता है यहां पे भी कोई हो, उम्मीद करते कोई ना हो, वो अपना टीम तो चल रहा है, दूसरे टीम के अंदर उंगली कर देते हैं क्योंकि वो टीम बैठ जाए किसी तरह से। तो ये अक्सर होता है। और खासकर उसके उससे बड़ा खतरनाक चीज, और अपनी ही डाउन टीम के साथ कुछ ऐसी बातें आप बोलते हैं, उनके सामने बोलते हैं मेरा पे आउट नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप खुद काम ही नहीं कर रहे। अब डाउन टीम में कोई किसी के अंदर उत्साह है काम करने का, उसके अंदर जज्बा है कि मैं यार इस यहाँ पे ग्रैंड लीडर बनूंगा, तो अपलाइन पता नहीं क्या खुद कहां पे सोया हुआ है, तो वो उसको भी नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देता है और अपनी आपका लॉस करता है और उस व्यक्ति का भी लॉस। वो भी फिर सोचता है यार मेरी अपलाइन नहीं करे, मैं भी कहां। अच्छा, नेगेटिव ये भी है, आज जूम मीटिंग है, तो आप अगर खुद जूम मीटिंग किसी को आपने शेयर किया है, आपने जूम मीटिंग किसी को शेयर किया है आज, मगर आप खुद उस मीटिंग में नहीं है, और आपने जूम मीटिंग अभी आपने देख लिया अचानक इवनिंग में, मगर आपको ये तौफीक नहीं हुई, आपको ये जज्बा नहीं पास हुआ आपके अंदर ये एक अंदर से आप कन्विंस नहीं हो पाए इस चीज के लिए कि काश आज बुखारी सर प्रोग्राम अगर दे रहे हैं, मेरे कम से कम टीम से हर एक बंदा अगर ये सोचेगा, आज कम से कम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हजारों की टीम है, कई सौ लोगों की टीम है, मगर उनके 10 लोग भी एट अ टाइम इस मीटिंग में नहीं आए क्योंकि लोगों ने इसके लिए मेहनत नहीं की। ये भी एक नेगेटिव है। तो दोस्तों इसी तरह नॉर्मल जो जूम मीटिंग्स होती हैं उसमें हम सोचते हैं वही चिराग भाई होंगे या गिल साहब होंगे, नरेंद्र भाई होंगे, सेम कहानी होगी, आज क्यों मैं जुड़ूंगा। तो आपने अपने डाउन टीम को भेज दिया, आप सोच रहे चलो मेरा डाउन टीम तो जुड़ा होगा, तो आप कुछ दिनों बाद देखिए वो भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो समझता है ये जरूरी नहीं। जबकि मैंने कई लोगों को बोला है, आप खाना खा रहे हैं, आप कुछ भी प्रेयर्स कर रहे हैं, आप जूम के अंदर अपनी एंट्री मारो, क्योंकि आपकी डाउन टीम ऑब्जर्व करते कई मरतबा मेरी अपलाइन है कि नहीं। मैंने यहां टॉप अपलाइनर्स को देखा, जो एक अपलाइनर दूसरे की मीटिंग देख रहा है तो खुद नहीं आ रहा है, जब दूसरे की होती है वो खुद नहीं आ रहा, सिवाय अगर कोई ट्रैवल में या वहां पे कनेक्टिविटी नहीं, या खुद वो प्लान कर रहा है। यहां तक कि मुझे भी कई मरतबा काम पड़ता है, मगर मैं कोशिश करता हूं नहीं जूम को अटैच कर रहा हूं, अगर मेरी प्रेयर से मैं प्रेयर साइड में कर रहा हूं, मगर जूम के अंदर एंटर करने की कोशिश करता हूं। तो ये भी नेगेटिव चीजें हैं। तो नेवर एवर एवर, पहला कार्डिनल रूल है नेटवर्क मार्केट का, नेवर एवर एवर पास एनीथिंग। पास करना ये नहीं कि जरूरी आप मुंह से ही बोले, मुंह से, या आप खुद अटेंड नहीं करिए, नेगेटिव है। खुद संडे के प्रोग्राम नहीं अटेंड कर रहे हैं, खुद फिजिकल मीटिंग नहीं कर रहे हैं, खुद आपने पेपर प्लान सीखा नहीं है, खुद आपको बैक ऑफिस नहीं चलाना, ये सब नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव आप जानबूझ करने अपने कैरेक्टर से, अपने उठने बैठने से भी आप पास कर रहे हैं डाउन टीम के अंदर, अपनी क्रॉस टीम के अंदर। एक हो गया मुंह से ही बोलना, अपनी अपलाइन की बुराई कर देना, अपलाइन निकला तो उसके पीछे बुराई कर देना,
अपने क्रॉस लाइन के उसकी अपलाइन की बुराई कर देना, कभी कभी कंपनी की कमियां निकालना, अब जी गोल्ड महंगा है, अब जी वो सस्ता होना चाहिए था, अब टेबल में ये होना चाहिए फलाना डिमका। आप नए व्यक्तियों के सामने अगर सीनियर बैठा है तो आपका जूनियर भी बैठा है, आपको कभी भी लिहाज नहीं होता है मेरा जूनियर है, मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़े उसी के साथ सीनियर के साथ नेगेटिव बातें। और ये मैंने हर एक नेटवर्कर के अंदर देखी है, क्योंकि अगर वो यही वजह है वो नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होते हैं। तो नेवर एवर एवर पास एनीथिंग नेगेटिव टू योर क्रॉस टीम और डाउन टीम। हालांकि पॉइंट में लास्ट में बोलता, मगर मुझे आज इस प्रोग्राम के वसातत से जरूरत महसूस हुई, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को बोलूं। नंबर 2, 3 कार्डिनल रूल्स में जो चीज है वो ये है, वो है नेवर एवर एवर मेस विद एनीबॉडी स्पाउस मनी और ईगो। हर एक नेटवर्कर अगर मुझे सुन रहा है इस टाइम, वो इसमें बाकायदा शामिल है, वो इसमें शामिल है। क्लियर दोस्तों, नेवर एवर एवर मेस विद एनीबॉडी स्पाउस मनी और ईगो। कभी भी नहीं, लाइफ में कभी नहीं, आप कभी भी नहीं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आप किसी की स्पाउस क्या होती है, उसकी बहन, बेटी, बीवी, ये स्पाउस है, उसका पैसा जो उसने आईडी के रूप में दिया है या गोल्ड के लिए दिया है या आप पे भरोसा करके दिया है कि आप उसकी आईडी डालोगे आप उसके साथ, या आपको कभी जरूरत एज अपलाइन डाउन टीम से और डाउन टीम अपलाइन से, या आप कभी ऐसा होता है कि आपके पास 30,000 रुपए आपको प्रो की आईडी आपने 6,000 वक्ती तौर पे अपलाइन से मांगे हफ्ते के लिए, और बाद में आपने किया यार मैं आपके लिए काम करता हूं ये छोड़ नहीं सकते, सेट वर्किंग टाइप बात की। तो ये सब वो नेगेटिव चीजें हैं कि नेवर एवर एवर मेस विद एनीबॉडी स्पाउस मनी और ईगो। ईगो लास्ट में आएगा। वो ये है कि अब कोई नेटवर्कर आपका है ऐसा जिसने ज्वाइन नहीं किया है, उसने बहुत सारी कंपनीज की है, या कोई बंदा ऐसा है जो नेटवर्किंग को बोलता है ये ऐसे लोगों का काम है जो बेकार लोग होते हैं, ऐसी बात कोई स्टार्ट करना चाहे, आप कभी भी उसमें अपने आप के अंदर जज्बाती न होइए। आपको हम्बलनेस, काइंडनेस दिखानी है उसके सामने। आप हम्बल उसको बोले आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप सही फरमा रहे हैं, आप उसको सुनिए। जब उसका टेम्पर लो हो जाएगा, नेटवर्कर क्यों ना, जी मैं इतनी कंपनीज में रहा हूं, मेरा वहां टीम था, मेरी यहां टीम थी, मुझे यहां लॉस हुआ, मैंने इतना कमाया, आपकी कंपनी क्या है, वो बोलना चाहता है, वो पहले बड़ास। और कई मरतबा प्लान देना चाहते हो तो आप उसको घबरा जाते हो, वो घमंड दिखा रहा है, वो एरोगेंसी दिखा रहा है। भाई मेरे एरोगेंसी से कोई आज तक नेटवर्किंग में नहीं जीता है। इवन दुश्मनी करके भी आप कमा नहीं सकते, दोस्ती करके कमा सकते हैं। आपके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार शफकत की बात करते करते हम्बली आप बात करेंगे, आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, डिसऑनेस्टी। आज एमएलएम लीडर के अंदर अपलाइन ही डिसऑनेस्ट होते, डाउन टीम की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो खुद ही वो कहते कोई नहीं, सुपर अपलाइन के हवाले मैंने डाउन टीम को कर दिया, मेरी क्या, मैं अपना दूसरा काम देखता हूं। और बाद में बेचारा वो बंदा सोचता है मेरी अपलाइन ही मेरा मदद कर रहा है। मदद से मुराद पैसा नहीं, मदद से मुराद उसका प्लान करना, उसके बैक ऑफिस को सिखाना, उसकी हेल्प करना। मगर ये भी नहीं कि आप ज्वाइन कर रहे हैं 2 साल बाद अपलाइन में आप ही प्लान कर रहे हैं, उसको खुद आता ही नहीं, वो खुद सक्षम ही नहीं, दैट मीन्स वो उसका अपना बिजनेस नहीं। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जब तक आपके अपलाइन आपको आपके लिए प्लान कर रहे, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज, देहाती लैंग्वेज हो, पंजाबी लैंग्वेज हो, साउथ में बहुत सारे इस वक्त लोग सुन रहे, वो अपनी लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज में हो, वो अपनी लैंग्वेज में सीखे, अपनी भाषा में लिखना सीखे। क्लियर, शॉर्ट प्लान करे, इवन जीआईजी को जीआईजी ही लिखे, पे आउट को पी लिखे, पॉइंट को पी लिखे, बस इतना। कोई स्पेलिंग लिखने की भी जरूरत। नेटवर्किंग कोई पढ़े लिखे लोगों का काम थोड़ी है, नेटवर्किंग इतना आसान है, इसको अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स अपने देश के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे है। टायर पंचर करने वाले, साइकिल पंचर करने वाले आज कई करोड़ के मालिक है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, बड़ी बड़ी मर्सिडीज रखी है उन लोगों ने। तो उनके अंदर क्या है, जज्बा होना चाहिए सीखने सिखाने का। और ये सीखना जितनी जल्दी हो आप कोशिश करो कि जितनी जल्दी मुझे अच्छी प्रेजेंटेशन आए, जितनी जल्दी मुझे बैक ऑफिस समझ में आए कैसे क्या करना, तो ये सीखने की चाह होनी चाहिए। कभी भी आप, अब एक सुपर अपलाइन है, मैंने देखा बहुत सारी टीमें एक सुपर अपलाइन के ऊपर निर्भर होती है। भाई क्यों निर्भर होती है, उसका पे आउट अच्छा है। भाई पे आउट दिखा दिखा के लोगों को ज्वाइन नहीं किया जाता है, पे आउट निकलता है प्लान से, वो अपलाइन के पे आउट से नहीं निकलता है। तो ये बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो दोस्तों आपको ख्याल रखना है, आपको प्लान आफ्टर प्लान आफ्टर प्लान
अगर आप एक मरतबा अपलाइन किसी को पे आउट दिखाए तो आपने आईडी ले ली, दूसरी मरतबा क्या करोगे फिर? एक्चुअली आपको प्लान सिखाना है। तो दोस्तों ये सबसे अहम चीज जो आपको मैं बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केट के अंदर ये दूसरा कार्डिनल रूल है, नेवर एवर एवर मेस विद एनीबॉडी स्पाउस मनी आर ईगो। तो आपको इन सब चीजों का लिहाज रखना है, ठीक है। आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, आप किसी के ईगो को हर्ट ना करें, आप किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें। आपने अगर अपने पैसे अपलाइन के साथ खिलवाड़ किया पैसे का, आपने उससे आईडी में कुछ लिया या कभी आपको उधार लिया, जब प्लान करने आएगा वो आपसे भागेगा, वो बोलेगा ये पैसा लेने वाला है, मैं उसका प्लान ही नहीं करूंगा। जब आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पैसों की हिसाब किताब आपका सही नहीं है, आप आनाकानी कर रहे हैं, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और तीसरा कार्डिनल रूल जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, थ्री कार्डिनल रूल्स में से, वो है नेवर एवर एवर एवर, कभी भी लाइफ के अंदर नहीं करेंगे, आप क्या नहीं करेंगे, नेवर एवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन आर सीनियर। अपलाइन से मुराद है हमेशा जो वर्किंग अपलाइन है, जो आपके साथ ऊपर वर्किंग है। कई अपलाइन छूट जाते हैं, उनको क्या करोगे आप, तो वर्किंग अपलाइन को पकड़ना। तो दोस्तों कभी भी लाइफ के अंदर नया कुछ नहीं करेंगे आप, जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर नया कोई तरीका, नया कोई वतीरा नहीं अपनाएंगे, नई कोई कोशिश नहीं करेंगे। इवन आपको रिवॉर्ड भी डालना है, वो भी जेन्युइन हो। आपने धोखे का रिवॉर्ड डाला, उसकी कैलकुलेशन नहीं भी निकाल दे नहीं पाओगे तो आपकी टीम खत्म हो जाए। अगर आपको पर्सनल रिवॉर्ड देना है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसको पूरी तरह से चेक करने की जरूरत है, हम उसको समझे। हम कई लोग क्या होता है, हमने समझ लिया तो अपलाइन के साथ ही आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स मत करिए, समझने की कोई, हो सकता है अपलाइन की गलती हो, मगर आप उसको समझने की कोशिश करिए। और आप उनसे पहले सुनिए अपलाइन क्या बोल रहा है, आप उनके सामने बात रख सकते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मेंटोर का होना जरूरी है, अगर आप उसके साथ काउंसलिंग है। और एक मैं आपको सबसे अहम चीज, एक मेंटोर होता है और जिसको आप दूसरा फादर बोलते हैं अपने, तो ये मेंटोर जो होता है ये आपको अच्छे ढंग से कभी गलत लाइन पे नहीं डाल सकता, ये आपका नुकसान नहीं चाहेगा। अगर वो वर्किंग में इस प्रोग्राम के अंदर, तो आप उसे सीखने की कोशिश करें, उसकी बातों को हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज तावीज बना के गले में डाल दीजिए, यानी उसको आप क्या करें, एक एक बात को फॉलो करेंगे तो आप लाइफ के अंदर सक्सेस हो जाएंगे। तो ये लास्ट कार्डिनल रूल है कि नेवर एवर एवर डू एनीथिंग न्यू, कभी भी कोई नया काम मत करिए अपने सीनियर से पूछे बगैर, जो आपकी वर्किंग अपलाइन है, ठीक है। तो ये थ्री कार्डिनल रूल्स आज सबसे पहले मुझे रखने की इसलिए जरूरत महसूस हुई, अक्सर हम लोगों में से इस चीज के शिकार हो जाते हैं लोग, और यही वजह से वो अपनी टीम से हाथ धो बैठते हैं, ये वजह है। और उनकी टीम वर्किंग में नहीं आती है, उनकी टीम, और खुद हम इस चीज के शिकार हैं, हम कभी भी अकाउंटेबल नहीं रहते हैं। तो दोस्तों ये तीन नेगेटिव पॉइंट्स है नेटवर्क मार्केट में, जो कभी नहीं हमें करना है। अब जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, पहले भी इसको मैं आज मैं दोहराऊंगा, मगर चूंकि आज मैं जल्दी से सब चीजों को दोहराऊंगा, एक पॉइंट जो मुझे आज उसमें पॉइंट आउट करना है उसके लिए 5 मिनट में लूंगा। वो यह है कि 4 बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केट, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि 4 पहियों की गाड़ी पे आपको लंबी ड्राइव के लिए जाना है, 10,000 किलोमीटर के लिए, 5,000 किलोमीटर, तो आप क्या चेक करोगे, टायर चेक करोगे उसकी। 4 टायर नेटवर्क मार्केट, इस गाड़ी पे आप बैठ रहे हो, सबसे पहले टायर चेक, अगर टायर पंचर हो आप 10 किलोमीटर भी नहीं चलोगे। तो आज जितने नेटवर्कर मुझे सुन रहे हैं, 65-70 जो लोग अभी सुन रहे हैं, इन सब के टायर पंचर कहीं ना कहीं हो चुके हैं। मैं नहीं बोला आपको, एक आप अंदाजा लगाइए कि किसके कितने टायर पंचर हैं, 2 है कि 1 है कि चारों है, आप में से कोई ना कोई ऐसा होगा। पहला टायर कौन सा है, लिस्ट बिल्डिंग। आपने आज तक लिस्ट नहीं बनाई, सर मेरे दिमाग में फलाना वो ये उधर दिल्ली में, फिर गोरखपुर में एक बंदा, फिर वहां से, फिर जब पता चला वो ज्वाइन कहीं हो गया है या उसका डेथ ही हो गया है, तो आपने दिमाग में रखा है, दिमाग में नहीं है, प्रैक्टिकली आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। नोट पैड के ऊपर आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, खूबसूरत डायरी, उसके अंदर आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट किन चीजों का, ये मैंने पहले भी दोहराया, लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स, क्या चाहिए, ठीक है। और मैंने एक और सेशन में बोला है 5 स्टेज ऑफ सक्सेस, कब चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात बताऊं, आप आज की डेट में नेटवर्क मार्केट में इस तरह से आ रहे हैं कि भाई साहब मुझे दिमाग में ग्रैंड लीडर बहुत अच्छा है, अभी वियतनाम का टूर दिया बहुत अच्छा है, मुझे 7th 6th लेवल लीडर बनना बहुत अच्छा लग रहा है,
मगर आप बस उतर गए मैदान में, अब कब चाहिए पता नहीं। तो ये वही कहानी हो गई, उसने भी ज्वाइन किया, मैंने भी किया, उसने भी किया। क्लियर? तो दोस्तों, अभी मैं कर्नाटका में एक प्रोग्राम में बोल रहा था, या अभी नागपुर में भी बोल रहा था, मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम मैंने जो देखी है वहां पे, वो लोगों के पे आउट्स क्यों नहीं, उनके पास गोल्ड वॉलेट नहीं है। पहली कहानी, वो पेशेंट को लिटा देते हैं टेबल के ऊपर। पेशेंट को जब लिटा देते हैं टेबल के ऊपर, एमबीबीएस की डिग्री है उनके पास, वो नेटवर्कर है, एमबीबीएस की डिग्री के पास उनके पास इंटर्नशिप भी है, उनके पास लाइसेंस भी जीआईजी ने दिया है गोल्ड बेचने का, वो उनको डॉक्टरी के लाइसेंस है, यानी उनको प्लान भी बहुत अच्छा देना आता है। मगर जब वो टेबल के ऊपर बैठते हैं, जब वो टेबल के ऊपर बैठते हैं, उन वो जब सामने पेशेंट आता है तो वो सर्जरी करना चाहते हैं, वो भूल जाता है, यार मेरा सीजेरियन करना था तो ये सीजरी नहीं है, जो कैंची थी काटना था, जो ब्लेड लाना था वो मैं भूल ही गया, जो जो फिर टांके लगाने थे वो मेरे पास नहीं, क्या आपसे कोई सर्जरी कराएगा? सर जी ये गोल्ड का बिजनेस है, इसमें 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम के बिस्किट है, 999.9, वो सब पता है, ये फेंक रहा है कुछ, ये गोल्ड तो कोई वर्चुअल होगा, कोई जो गोल्ड गोल्ड कहाँ कंपनीज देती हैं, क्योंकि लोगों को ये जहर में है, गोल्ड कहाँ कंपनीज को देती है। तो आप वहीं से आपका फेलियर स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर आज की डेट में आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर का अच्छा जॉब कंपनी में देने के लिए, आज मैं, यकीन करिए, कहीं ना कहीं मैं किसी एक काम से साइड में जुड़ा हूं यूरोप और गल्फ के लिए, मतलब रिक्रूटमेंट्स में, तो आप यकीन करेंगे गल्फ के लिए 50-30 हजार, 50 हजार, सॉरी यहाँ पे मैं यूरोप की बात करूंगा, 5.5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। 50 हजार की जॉब, पैकिंग मटेरियल, कम फैक्ट्रीज वगैरह में पैकिंग करनी है, या कहीं पे किसानों के साथ काम करना है, 5-5.5 लाख रुपए देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग 800 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो जीआईजी के अंदर, 1,000 करोड़, 500 करोड़, छोड़िए 20 करोड़, ठीक है, 8,000 लोगों की टीम बनाना चाहते हो जिसमें कम से कम 40-50 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, 8,000 टीम टोटल आप इंडिया में बनाना चाहते हो। मगर आप टीम बनाना चाहते हो, मगर आपके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है, आप जिससे सर्जरी करना चाहते हो वही प्रोडक्ट आपके ना, आपने आज तक गोल्ड वॉलेट नहीं बनाया। यही वजह है, जिन्होंने गोल्ड वॉलेट नहीं बनाया वो आगे बिजनेस भी नहीं बढ़ा पाए। एक रेडी वाला रेडी लगाता है रोड के ऊपर, 1.5 लाख रुपए का मोमोज की रेडी लगाता है, तब शाम को वो 1,000-1,500 रुपए कमाता है, वो रोज की उसकी कमाई होती है। इसी तरह एक अच्छा फ्रूट सजा सजा के जितना अच्छा रखता है, उसकी कमाई आप देखिए 1,000-1,500, 2,000 होती है, 60,000 महीना कमाता है। मगर दोस्तों, आप दिन में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, दिन का 1,000, 50,000 कमाना चाहते दिन का, मगर आप 1.5 लाख, 1 लाख रुपए, इवन आपके पास कहीं ना कहीं घर में पड़ा है पैसा, इवन आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, और इवन आपके पास, आपके कहीं सेविंग में है, आपके पास, आपकी मिसेज के पास, बच्चों के नाम से है, मनी बैंक पड़े हैं घर के अंदर, उसको करना नहीं चाहते आप, तब भी देख रहे, मैं अपलाइन को बुलाऊंगा, वो मीटिंग में आएगा, या मेरे पास 1 ग्राम गोल्ड, वो दिखा के मैं करोड़पति बन जाऊंगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो आप सामने बिखेर के डालोगे वही है। तो ये गलती मत करिएगा। तो इसीलिए आप लिस्ट ऑफ ड्रीम्स के बाद जब हम बनाएंगे, वो लिस्ट ऑफ क्वायरीज, क्वेश्चन, जिनको कई चीजें आज क्लियर नहीं, चाहे रेट्स के मामले में, कंपनी के मामले में, बैक ऑफिस के मामले, वो क्वायरीज लिख डाली, उनको सीनियर से पूछिए। और फिर लिस्ट ऑफ पर्सन या लिस्ट ऑफ नेम्स है, वो मैंने लास्ट में बताया, फ्रेंड्स एब्रिविएशन से आप करेंगे, तो उसको एफ स्टैंड्स फॉर फैमिली, फिर फ्रेंड्स का नाम, फिर रिलेटिव्स का, इंस्टीट्यूट्स का नाम, जितनी भी लिस्ट है, और फिर पूरी दुनिया है, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंजर्स, उनका नाम लिखेंगे। उसमें 150 करोड़ की फिलहाल आबादी इंडिया की बहुत है, ठीक है। 2 गज के दायरे में जो आया, आपका तरीका ऐसा होना चाहिए उसको कांटेक्ट करने का। वो कभी मैं कोल्ड कांटेक्ट, एंड आज वो सेशन नहीं है, अगले सेशन में कोल्ड कांटेक्ट कैसे किया जाता है, वार्म कांटेक्ट कैसे होता है। तो ये है तब पहला टायर आपका सही सलामत। नंबर 2, सेकंड टायर जो आपका है, वो है आपका कॉन्टैक्टिंग एंड इन्विटेशंस, ठीक है। कॉन्टैक्ट कैसे करना है, इन्विटेशन कैसे करना है, तो उसमें हम जो एब्रिविएशन यूज करते हैं वो फॉर्म कॉन्टैक्ट, एफ स्टैंड्स फॉर फैमिली के बारे में पूछना है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशन के बारे में, आर स्टैंड्स फॉर रिक्रिएशन के बारे में, मजीद क्या रिक्रिएशन क्या करते हो, मजीद क्या करते हो, फिर एम स्टैंड्स फॉर मनी मैसेज, लास्ट में उसको हल्का सा मनी, उस टाइम प्लान नहीं करना है, उस टाइम कॉन्टैक्ट करना है। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है, एक फॉर्मूला है R raised to power 4, राइट प्लान को, आपके पास राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्लान है, आप समझते हैं, 6 साल से कंपनियां काम कर रही है, राइट अपॉर्चुनिटी आपके पास है, राइट व्यक्ति है, व्यक्ति भी राइट होना चाहिए,
हम उठ के पीएम को प्लान करने के लिए उठेंगे, पूरेंगे, पूरा इंडिया शायद आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। वो राइट अपॉर्चुनिटी, राइट व्यक्ति के साथ, राइट तरीके पे और राइट जगह पे, सही जगह भी होनी चाहिए जहां आप कर रहे हैं। तो ये अगर इस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं तो वो हमारा एसटीपी होगा, जो थर्ड हमारा है। कॉन्टैक्टिंग आपने की और आप उसके साथ मनी मैसेज करेंगे, फिर आप एसटीपी पे आएंगे, जो आपका थर्ड 4 बेसिक्स में है, शो द प्लान। और शो द प्लान के समय आपको टाइम बहुत कम लेना है। प्लान के अंदर आपका अपना बहुत खूबसूरत कॉपी होना चाहिए, और खासकर जो जिसका पेज आराम से निकल जाए ऐसे, और पेज खूबसूरत होना चाहिए, आपका पेन खूबसूरत होना चाहिए, आपकी जगह अच्छी होनी चाहिए, आपके बदन से अगर स्मेल आ रहे है उसको दूर करिए, आप अच्छा टेलकम लगाइए, और हल्का सा आप इत्र या आप कोई खुशबू मलिए, आप माउथ रिफ्रेशर करिए, ताकि इसको बहुत अच्छा लगे आपके साथ बैठने में। यानी पहला ही क्लोजअप कैसे हो जाए, आपको आपका प्लान क्लोज हो जाए आपके साथ बैठने, अच्छे कपड़े पहने, उसको दिखने में अच्छा लगना चाहिए, कपड़े अच्छे पहने और शूज के ऊपर आधा किलो आपके गर्दा बैठा हुआ है, तो वो समझ जाएगा आप एक इंसान की पहचान, बोला है किसी विद्वान ने, उसके शूज से होती है, उसका शूज गंदा है कि अच्छा है। तो आप प्रॉपर वे में जाएंगे, प्रॉपर टाइमिंग पे जाएंगे, एक बहुत अंदाज से प्लान करेंगे। ये एसटीपी की बहुत सारी खूबियां, कभी मैं एसटीपी को एक अलग एक पूरा सेशन ही बताऊंगा, अभी एसटीपी भी नहीं बोलना है मुझे। अलबत्ता जो आज में जो बोलना है, 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट और लूंगा मैं, 3 मिनट, उसके बाद जूम खत्म हो जाएगा। वो ये है कि फोर्थ जो बेसिक है वो पूरा नेटवर्क मार्केट है, और फोर्थ बेसिक ही की वजह से आज तक नेटवर्क मार्केट में बहुत सारे लोग आने के बाद पैसा नहीं कमाया है। फोर्थ बेसिक क्या है नेटवर्क मार्केट का? वो है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। ये दो चीजें हैं, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। फॉलो अप हम गलत बोलते हैं, फॉलो अप होता है जो बंदा अभी प्लान देखा, अभी ज्वाइन नहीं किया, उसके साथ फॉलो अप होता है। फॉलो थ्रू होता है उस बंदे के लिए जो ज्वाइन हो गया, बच्चा पैदा किया, उसको गटर में फेंक दिया। बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे के, ज्वाइनिंग उठा दिया आपने, डायरेक्ट उठा दिए, चलो 1 ग्राम हासिल हुआ, अभी डायरेक्ट उठाएंगे, जल्दी जल्दी से वियतनाम टूर आ गया, या अभी हिमाचल का टूर लोगों ने लिया, बस उसके लिए हमने बंदे को जोड़ा था, उसको भले हमने गोल्ड की कोई नहीं, अभी 8,400 दे दो वर्क बुक ले, कभी हमने कन्विंस नहीं किया उसको प्रोडक्ट के लिए। भाई बहुत बेहतरीन जरूरत थी, उसके घर में गोल्ड चला जाए, मगर हमने उसको कन्विंस नहीं किया अपने लालच में, क्योंकि मैं डायरेक्ट हो गया, मेरा एक सेक्शन निकल गया। तो आपकी सोच ही जब छोटी थी, एक सेक्शन की थी, इसलिए आप आज 5th लेवल में नहीं आए, आज आप 10th लेवल में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सोच हो गई, सोच को बड़ा करना था आपको। तो इसलिए दोस्तों ये दो चीजों पे निर्भर है। चौथा बेसिक जो है नेटवर्क मार्केट का, फॉलो अप। फॉलो अप 24 घंटे के अंदर अंदर, अभी मैंने सेशंस किए साउथ के अंदर, मैं अभी भी बोल रहा था लोगों को, फॉलो अप 24 घंटे में। जहां अगर मैं गया होटल के अंदर, करीबन 300 350 नेटवर्कर मुझे 8 दिनों के अंदर मेरे साथ जिनसे मुलाकात हुई, मतलब इधर छत्तीसगढ़ से लेकर आपके नागपुर से लेकर और बाकी जगहों पे, मगर उन 3.5 या आपके कर्नाटका। तो मुझे अफसोस हुआ इस चीज का, पहले तो गोल्ड वॉलेट नहीं था लोगों के पास, बहुत अफसोस हुआ, प्लान भी लोगों को अभी पता नहीं, 2 साल 1.5 साल से उनके अपलाइन कैसी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लान भी नहीं पता, बैक ऑफिस में कहां क्या होता है ये भी पूरी तरह पता नहीं, गोल्ड क्यों लाना जरूरी ये भी पता नहीं। ये बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस से दोस्तों। यही वजह है आप गर्मी का बहाना और सर्दी का बहाना करते रहते, आज ही गर्मी है, अब मैं सर्दी में काम करूंगा, अब ज्यादा जाड़ा हो गया, जुकाम हो जाएगा, अब ये है, आज ही बारिश है। मुझे अफसोस है, मैं एक लीडर शायद सुन रहे होंगे कि नहीं है आज इस मीटिंग में, मैं अभी रायपुर था, तो रायपुर के अंदर इतनी ज्यादा बारिश हुई, तो मतलब छाता लेकर भी लोग निकल सकते थे। तो बारिश की वजह से मैं 2,500 किलोमीटर से नया, कई लीडर मिलने नहीं आए क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप बारिशों से डरोगे तो अपनी लाइफ को गवा दोगे, अपने लाइफ में आप सक्सेस नहीं ले सकते। आज बहाना बनाओगे, चलो मैं मैच देख रहा हूं, मेरा सीरियल ना छूट जाए, कोई टीवी का सीरियल, मेरा कोई फिल्म ना छूट जाए, मेरे दोस्तों से या कहीं रिश्तेदारी में, जो मैंने लास्ट भी बोला था, जबरदस्त चाव से, अभी जिसकी शादी है उसको इतनी फिक्र नहीं है, आप उसके दूर दराज रिलेटिव ऐसे आपकी फिक्र है, उस दिन कहीं नहीं जाना है, 15 दिन 1 महीने पहले ही तैयारी कर देते हैं शादी की। मगर जो आप, जहां आपको सफलता लेनी थी जेआईजी के लिए, कितनी तैयारी करते हो मीटिंग के लिए, हमें अफसोस से कहना पड़ता है आपका फिगर देखकर।
जबकि आज मैं आ रहा था, मुझे ये था पूरा कि 100 कम से कम आंकड़ा पार हो जाएगा, मगर चूंकि हम खुद ही लीडर सीरियस नहीं है, तो सुपर सीनियर फिर कहता है यार चलो बार बार इनको कह रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, नई टीम खड़ा करें। तो मैं खुद अभी नई टीम पे काम कर रहा हूं। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आपको फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू की जो कमियां हैं, और 95% नेटवर्किंग जो है ना, 95% नेटवर्किंग, इवन 95% बाकी लोग, मैं बोलता 99% है फॉलो थ्रू। ज्वाइन कराने के बाद उनको, उनसे प्लान करवाना, उनसे, उनको स्टेज पे लाना, उनको सिखाना। अब सीखने के बाद उनको बोलना भाई चल। और ये नहीं कि आप सिर्फ एक अपलाइन को देखें, अब मेरी टीम है पूरी इंडिया मुझे देखेगी, नहीं, उनके नीचे जो लीडर हैं उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं। जैसे मेरी जिम्मेदारी मेरे डायरेक्ट्स के लिए, तो हर एक की अपने अपने नीचे डायरेक्ट्स उनकी जिम्मेदारी है। तो कभी कभी डेप्थ में जाके भी हेल्प किया जाता है, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई लीडर अच्छा है नीचे, तो वो वहां पे जग जाएगा, ऊपर की लाइन भी जग सकती है। तो दोस्तों इसलिए जो चौथा बेसिक है, सबसे बड़ा फेलियर आज नेटवर्क मार्केट का है। चौथे बेसिक में जो दूसरा, इसके दो काइंड है, एक है फॉलो अप। फॉलो अप तो कर देते हो, कहीं तक किसी तरह से उसकी आइडिया आ जाए, मगर बाद में उसको रब के हवाले कर देते हो, भाई खुद वही चलाएगा शायद, इसको नहीं। इसका मतलब बच्चा पैदा कर दिया, वो कभी एबीसी सीखेगा नहीं जब आप उसको सिखाओगे नहीं। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है नेटवर्क मार्केट के अंदर दोस्तों, क्योंकि हम ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग डालते हैं, मगर हमने आज तक डुप्लीकेट नहीं किया है लोगों। ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग तो डालते हैं, हमने डुप्लीकेट नहीं किया, और यही वजह है हम नेटवर्क मार्केट के अंदर अच्छे पे आउट्स नहीं निकाल पा रहे। और अच्छे पे आउट्स अगर आपको चाहिए तो आपको खुद डुप्लीकेट होना पड़ेगा, और लोगों को आगे डुप्लीकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये शेर आम नकल का बिजनेस है। जितना आप अच्छा मेरी तरह बोलना स्टार्ट करोगे, आपको अच्छा मिलेगा। आप कोशिश तो करिए, बार बार सुनिए। ऐसा नहीं, आज जरिया है सोशल मीडिया का, आज हर एक, चिराग भाई को मैं बड़ा दाद देता हूं, हर एक वीडियो को ये कोशिश करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाए और लोगों तक पहुंचा भी देते हैं। इनकी बहुत मतलब तारीफ में करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जीत और हार अपने अंदर होती है, जीत और हार अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है, अब मान लो तो हार है, क्योंकि मानना नहीं लाइफ। अगर आप जैसे मानना क्या होता है, ठीक है मान लिया, ठीक है मेरा टेबल नहीं बना, हाँ, मान लिया मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिला, मान लिया मैं मैट्रिक पास नहीं कर पाया, मान लिया मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, ठीक है, मान लिया ये नौकरी मुझे नहीं मिली, तो वो सब बोलते हैं ना, वो ये नहीं वर्ड, वो यूज ही करते मान लिया। मैं हार गया, मैंने मान लिया ये इस बिजनेस में नहीं, अब दूसरे बिजनेस में प्रयास करूंगा। तो ये लोग बोलते हैं, ये जो जो भी नाकाम लोग होते हैं, ये मान लेने की बात करते हैं। आपको मान लो तो हार है, यानी मानने का मतलब है कि मैं हार गया। ठान लो तो जीत है, हमें ठानना है। तो किसी ने बोला यही है कि मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, है ना। मंजिलें चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तो नीचे ही होते हैं ना, हम उन रास्तों से चढ़ के ही उस मंजिल के ऊपर पहुंचते हैं। तो रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। हार और जीत तो अपने अंदर होती है। हारना और जीतना अपने अंदर है। हार भी मैं ही सकता हूं, जीत भी। सचिन तेंदुलकर जीत के ही आता था, इतनी सेंचुरियां बनाए। इसी तरह से कोई भी आप ले लीजिए, हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। तो और एक बहुत अच्छे विद्वान ने कहा है, बस लास्ट होगा उसके बाद मैं इस विराम दूंगा इस मीटिंग को। वो एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, और ये सेंट्रल एशिया से। उन्होंने एक लिखा है, उसको शेख सादी बोलते हैं। वो लिखते हैं कि आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त तक करेंगे, आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे, ठीक है, आपके कितने भी अच्छे इखलाक हो, आप कितने भी अच्छे हम्बल हो, काइंड हो, आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त तक करेंगे, भले रिलेटिव्स क्यों ना, रिश्तेदार क्यों ना हो, आपका सगा भाई क्यों ना हो। आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त तक करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो, जब आपके पास दौलत और ताकत हो। आज देखिए अमेरिका है, सब उसकी रेस्पेक्ट, या जो भी पावरफुल कंट्री है, आपके पास दौलत और ताकत हो, गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, गरीब
कितना ही खुश इखलाक हो, यानी बहुत अच्छे इखलाक का मालिक है गरीब, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। लोग उसके इखलाक को, उसकी काइंडनेस, हम्बलनेस को समझिए मजबूर है इसलिए हम्बल है। तो दोस्तों इसलिए हमें क्या करना है, दौलत और ताकत हासिल करने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। तो आज विराम देते इस मीटिंग को, और इस उम्मीद के साथ कि न करना देर करने में, न करना अब ये नादानी, कि बस 2-4 सालों में बदल देनी है जिंदगानी। थैंक यू वेरी मच।